अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नुशाबा, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज के बारे में। सच तो ये है कि 90% ख़वातीन अपनी लाइफ में कभी ना कभी वाइट डिस्चार्ज एक्सपीरियंस करती हैं, लेकिन हर डिस्चार्ज एक जैसा नहीं होता। आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, कब ये नॉर्मल होता है, कब ये इन्फेक्शन होता है और कब ये हमें सीरियस वार्निंग साइंस दे रहा होता है। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझें कि वाइट डिस्चार्ज क्या होता है। वाइट डिस्चार्ज को हम मेडिकल लैंग्वेज में वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। ये औरत के जिस्म का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो वेजाइना को क्लीन रखता है, डेड सेल और जर्म्स को बाहर निकालता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है, हार्मोनल बैलेंस का हिस्सा होता है। इसलिए थोड़ा सा डिस्चार्ज होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल तब होता है जब उसका कलर सफ़ेद, मिल्की या ट्रांसपेरेंट हो, स्मेल उसमें बिल्कुल भी ना हो या बहुत ही हल्की हो, टेक्सचर उसका क्रीमी, स्टिकी या एग वाइट जैसा हो, कोई इचिंग ना हो, जलन या पेन ना हो। इस तरह का डिस्चार्ज पीरियड से पहले हो सकता है, पीरियड के बाद, ओव्यूलेशन के टाइम महसूस हो सकता है, प्रेगनेंसी के शुरू में या मिडिल मंथ में भी हो सकता है, स्ट्रेस, ट्रैवल या हार्मोनल चेंजेस के दौरान भी होता है। इस डिस्चार्ज का मतलब ये है कि आपके हार्मोन सही काम कर रहे हैं। और कब ये वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन होता है, अगर इस डिस्चार्ज के साथ कोई अनयूजुअल चीज़ हो तो इन्फेक्शन का शक होता है, जैसे कि बदबू आए यानी कि फ़िश जैसी स्मेल आए या बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आए, रंग इसका पीला हो, हरा हो, ग्रे हो या चीज़ी मटीरियल की तरह हो, इसमें ख़ारिश हो, जलन हो, स्किन पे रेडनेस हो, यूरिन करते वक्त जलन हो या शोहर से मिलते वक्त बहुत ज़्यादा पेन हो और रोज़ाना पैड का इस्तेमाल करना पड़े। कॉमन इन्फेक्शन 3 तरह के होते हैं जिसमें वाइट डिस्चार्ज होता है। एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें रंग उसका सफ़ेद होता है लेकिन टेक्सचर उसका दही की तरह होता है, स्मेल इसमें नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रेडनेस और जलन होती है। ये अक्सर प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ और एंटीबायोटिक के बाद होता है। सेकंड नंबर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं। इनका कलर ग्रे या ऑफ वाइट होता है, फिशी स्मेल होती है इनमें और ज़्यादातर ये हस्बैंड से मिलने के बाद होते हैं। ये इन्फेक्शन सफाई का मसला नहीं होते बल्कि वेजाइना के बैक्टीरिया का बैलेंस ख़राब होने की वजह से होते हैं। और थर्ड नंबर पे STI आ जाते हैं यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आ जाते हैं। इसमें पानी का कलर बहुत पीला होता है या हरा होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है और इस पानी के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है, साथ और बुखार होता है। ऐसे केसेस को इग्नोर करना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। कभी कभी वेजाइनल डिस्चार्ज किसी सीरियस डिजीज़ का सिग्नल दे रहा होता है, जैसे कि अगर डिस्चार्ज के साथ ब्लीडिंग हो, बहुत ही ज़्यादा लोअर एब्डोमिनल पेन हो, बैकएक हो, बुखार के साथ ये डिस्चार्ज हो, प्रेगनेंसी में पेन या स्मेल के साथ डिस्चार्ज हो, मीनोपॉज के बाद डिस्चार्ज हो यानी कि जब मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं उस उम्र के बाद ये डिस्चार्ज हो। और किन किन सिचुएशन में डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना चाहिए। अगर ये डिस्चार्ज 2 से 3 दिन में ख़ुद ठीक ना हो, बार बार इन्फेक्शन हो, हर दफ़ा मेडिसिन के बाद वापस आ जाए ये इन्फेक्शन, या डिस्चार्ज के साथ पेन या ब्लीडिंग हो। गूगल से सर्च करके मेडिसिन ना इस्तेमाल करें, हर डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट अलग होता है। आखिर में मैं आपको वाइट डिस्चार्ज से बचाव के कुछ टिप्स दूंगी। टाइट जीन्स ना पहने, सिंथेटिक कपड़ों से परहेज़ करें, कॉटन के अंडरवेयर पहने, वेजाइनल वॉशेस का ओवर यूज़ ना करें, डूशिंग यानी कि वेजाइनल वॉशेस बिल्कुल अवॉइड करें, शुगर और जंक फूड कम करें, पानी ज़्यादा पिएं, पीरियड्स में अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। वाइट डिस्चार्ज कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि एक हेल्थ इशू है। जितनी जल्दी आप ये प्रॉब्लम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगी उतनी सिंपल और इजी इसकी ट्रीटमेंट होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी सबको जवाब दूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।